हम कोई बाजीगर नहीं जो बाजी दिखाने आए, हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं जो हम तुमसे मांगने आए। अरे मांगेंगे तो परमात्मा से मांगेंगे, और हाथ जोड़ेंगे तो परमात्मा के जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे तो परमात्मा को झुकाएंगे। संसारी प्राणियों को क्या सिर झुकाना, चाहे राणा हो तो हो, राजा हो तो हो, वो नहीं गिनते किसी को। मीर मलिक प्रधानपति तुम बिन सभी भाव, मीर है चाहे मालिक है प्रधान है, आपके बिना उन सब को त्याग देते हैं। अर्थात उनसे, उन सूरवीर संतों का कोई प्रयोजन नहीं होता। हम तो केवल भगवान का ही आसरा लेकर निर्वाह करते हैं। सत्य घंटी कोपिन है साधन माने संक, साध शंका नहीं मानते। चाहे 7 गांठ वाली कोपिन पहन लेंगे लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से। राम अमल माता रे गिणे इंद्र को रंक है, राम नाम में वो तो मस्त रहते हैं और राम नाम के सुमरण में लगे रहते हैं। वो इंद्र को भी एक रंक के समान मानते। लुकी भाजी लोण बिन खाई भजे हरि बंक, और पति को कहां गिने इंद्र बापुरो रंक है। लुकी सुकी भाजी खाकर और परमात्मा का भजन करते हैं। वो इंद्र को क्या गिनेंगे, बेचारा इंद्र तो गरीब है, रंक है। अगर कोई साधु महात्मा तपस्या करता तो इंद्र तो डर के मारे अप्सरा भेज देता है कि हमारा इंद्रलोक न कोस। तो इंद्रलोक का भूखा बैठा हुआ, उससे गरीब और कौन होगा। तुम बिन मेरे को नहीं हमको राखण हार है, जे तू राखे साया तो कोई न सके मार है। हे प्रभु आपके बिना हमारा और कोई नहीं है। परमात्मा के बिना वास्तव में है भी कौन है। हमको राखण और हमारी रक्षा करने वाला तो एक परमात्मा ही है जो सदैव रक्षा करता है। जे तू राखे साइया तो कोई न सके मार, अगर परमात्मा जो रखेगा रक्षा करेगा तो कोई भी नहीं मार सकेगा। सब जग छाड़े हाथ ते तो तुम जन छाड़ो राम, नहीं कुछ कार जग सोच तुम्ही से ती काम। चाहे सारा संसार अपने हाथ से छोड़ दे, लेकिन हे प्रभु आप मत छोड़ना। हे प्रभु तुम हाथ पकड़कर हमारा हाथ मत छोड़ना। हमारी लगन तुमसे लग चुकी है, वो लगन मत तोड़ना। चाहे सारा संसार छोड़ दे, हमें कोई चिंता नहीं। नहीं कुछ कारज जगत सो, जगत से हमें कोई काम भी नहीं है, हमें तो तुमसे ही काम है। तुम ही हमारा कार्य करने वाले हो, रक्षा करने वाले हो। एक राजा, कहते हैं कि एक राजा के नगर में बारिश नहीं हुई। सावन भादवा निकल गया, 2 महीने पूरे निकल गए, बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण अब पशु भी क्या खाएंगे, मनुष्य भी क्या खाएंगे। एकदम सूखा सावन भादवा निकल गया। अब तो उस राजा ने विचार किया कि अब क्या करें, बारिश नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा, और अकाल पड़ गया। ताल तलैया में कहीं पानी नहीं, लोग प्यासे मरने लगे, जानवर प्यास के मारे मरने लगे। तब राजा ने एक ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से पूछा कि ब्राह्मणों तुम ज्योतिष देखकर और भविष्य देखकर बताओ कि हमारे बारिश कब होगी या नहीं होगी, कैसे होगी बारिश। बोले महाराज ये सागर तब बरस सकता है जब इस पे कोई बलि दी जाए। अब और वो बलि भी मनुष्य की बलि दी जाए तो ये सागर बरस सकता है। अब बलि के लिए मनुष्य की खोज करने लगे। तो अब मनुष्य की खोज करे तो कौन ऐसा है जो अपने आप को बलि चढ़वा दे। मनुष्य कोई मिला नहीं। एक गरीब परिवार था, उसने विचार किया कि हम जिंदगी भर गरीबी में बीत रहे, 2 टाइम खाने पीने को साधन नहीं, और क्यों न हम इस लड़के को बेच दें और राजा हमें धन दे देगा, तो राजा का भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। उस बेचारे गरीब लड़के को बेच दिया, राजा को धन देकर राजा ने खरीद लिया, और उस सागर पर बलि देने के लिए राजा के सामने ले आए।
अब इसमें तो आमेर का लिखा नहीं, लेकिन कोई आमेर का बताते हैं, कोई और भी बताते हैं, जहां कहीं का भी हो, लेकिन दृष्टांत सत्य है कि राजा ने उस लड़के की बलि देने के लिए, ब्राह्मणों ने विधान किया बलि देने के लिए, और उसको खड़ा कर दिया। जब खड़ा कर दिया तो लड़के ने 4 लाइन खींच ली जमीन पे और उसके परिक्रमा लगाने लगा। मात पिता द्रव्य के लोभी, 1 लाइन को उसने मेट दिया कि मात पिता तो द्रव्य के लोभी स्वार्थी होते हैं, तो ये तो हमारी रक्षा नहीं करेंगे। एक माता पिता की लकीर, एक राजा की लकीर, एक देवी देवताओं की लकीर और एक परमात्मा की लकीर, 4 लकीरें खींची। तो माता पिता की लकीर को मेट दिया कि ये लकीर माता पिता द्रव्य के लोभी, ये तो स्वार्थी है, धन के कारण मुझे बेच दिया, तो वो स्वार्थी हैं, वो तो मेरी क्या रक्षा करेंगे, बेच ही दिया तो अब क्या रक्षा करेंगे। तो वो लकीर को मेट दिया। दूसरी लकीर खींची जो उसको राजा लोभी सागरा, राजा भी सागर में पानी भरने का लोभी है, भरवाने के लिए, इसलिए लोभ के कारण मेरी बलि चढ़ा रहा है, तो ये भी मेरी रक्षा नहीं करेगा। तो उसने दूसरी राजा के नाम की लकीर भी मेट दी। तीसरी लकीर को भी मेटा, देवी देवता बलि के लोभी, देवी देवता भी बलि के लोभी हैं, जिस कारण मेरी बलि ले रहे हैं, तो ये भी मेरी रक्षा करने वाले नहीं हैं। उस तीसरी लकीर को भी मेट दिया। लेकिन चौथी लकीर के परिक्रमा लगाने लगा कि शरणागति राख राख राघवा, हे प्रभु राख राख मेरे सांवरा, और तुम ही रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। 4 लीक लड़के काढ़ी, 3 डारी खोई, 1 ऊपर करी करुणा, राख राख मोई, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहते ही जब प्रभु के शरण हो गया तो परमात्मा की शरण होते ही परमात्मा ने पुकार सुन ली। पुकार सुनते ही परमात्मा तो सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बार चढ़े दादू दीनदयाल। उसी समय भगवान ने ऐसी भयंकर और घनघोर घटाएं, बादलें, आकाश में बादल छा गए, घनघोर घटाएं छा गई, बिजलियां कड़कने लगी, और उसी समय भयंकर बारिश आई। भयंकर बारिश आई तो सागर ताल तलैया सब भर गए, और उन सब की रक्षा हो गई, उस बालक की भी रक्षा हो गई। तो परमात्मा ही इस जीव की रक्षा करने वाला है। बाकी सारा संसार चाहे छोड़ दे, त्याग दे, लेकिन परमात्मा नहीं त्यागता है, परमात्मा रक्षा करता है। दादू जाते जीवते तो डरूं, जे जीव मेरा होई, जिन्यू जीव पाया सार करेगा सोई। अगर ये जीव मेरा होता तो मैं इसके चिंता करता। ये जीव तो परमात्मा का दिया और परमात्मा ने बनाया है, तो जिन यूं जीव पाया, जिस परमात्मा ने उत्पन्न किया है, पैदा किया है, सार करेगा सोई, वही रक्षा करेगा। तो उसके हाथ में सौंप दो। सूरवीर वही है जो परमात्मा के भरोसे हो जाता है। दादू जिनको साईं पादरा, तिन बंका नहीं कोई, सब जग रूठा क्या करे राखण हारा सोई। अगर जिसके लिए परमात्मा पादरा है, यानी सामा है, रक्षा करने वाला रक्षक है, तो उसके लिए कोई भी बांका, बाल भी बांका नहीं कर सकता उसका। सब जग रूठा क्या करे, चाहे सारा संसार रूठ जाए, बेरी हो जाए, रक्षा करने वाला परमात्मा तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दादू सांचा साहिब सिर ऊपरे, ततिन लागे भाव, चरण कमल की छाया रे किया बहुत पसाव। परमात्मा हमारे सिर पर है, और वो सच्चा परमात्मा जब हमारे सिर पर है, रक्षा करने वाला, तो ततिन लागे भाव, ताती भाव भी नहीं लगेगी। जब सरियाती कुमारी ने बिल्ली के बच्चों को मटके में खेलते खेलते, बिल्ली के बच्चे मटके में रह गए, और सरियाती कुमारी ने वो आवड़े में आग लगा दी। अब चिंता करने लगी आग लगाने के बाद में कि वो बिल्ली के बच्चे तो मटके में रह गए, आग लगा दी, आवड़े ने आग पकड़ ली। अब तो उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा कौन करेगा? प्रहलाद ने कहा कि वो परमात्मा करेगा, परमात्मा का भरोसा रखो। और उसके परिक्रमा लगाने लगे,
नारायण नारायण का कीर्तन करते जाते, परिक्रमा लगाते जाते। 3 दिन बाद जब आवड़े को खोला तो उस मटके में से बिल्ली, वो मटका गर्म ही नहीं हुआ, उसमें ताती वायु ही नहीं लगी, और वो मटका में से बिल्ली के बच्चे ऐसे निकल के आएगी जैसे अभी अभी घुसे हों। आवड़े में उनके मटके पक गए, लेकिन आवड़े में उनको ताती बावन ला गई, ताती वाव भी नहीं लगी। चरण कमल की छाया रे किया बहुत पसाव। तो जो परमात्मा के चरण कमलों का ध्यान करते और परमात्मा की अगर कृपा रहे, उनकी छत्र छाया रहे, उनके चरण कमलों में रहो तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए चरण कमलों को छोड़कर अन्य भटको ही मत, परमात्मा के चरण कमलों को पकड़ लो, सदैव सुखी रहोगे, कोई कष्ट नहीं आएगा। दादू कहे जे तू राके साया तो मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जे जगवेरी होई। दादू जी महाराज कहते हैं कि जिसकी रक्षा परमात्मा करता है, वो साईं परमात्मा करता है, तो कोई भी मार नहीं सकेगा उसको, उस जीव को कोई मार नहीं सकता। मारना तो दूर, बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे सारा संसारी बेरी दुश्मन हो जाओ। राखण हारा राखे तिसे कौन मारे, उसे कौन डुबोवे जिससे साईं तारे। परमात्मा जिसकी रक्षा करेगा तो उसे कौन मार सकता है, उसे कौन डुबो सकता है। जिसे साईं तारेगा उसे कोई नहीं डुबो सकता है। वहां की कौन बिगाड़े जहां की आप सुधारे। जिस परमात्मा की दया से और जिसकी रक्षा हो गई है, उसकी कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता। बिगड़ी बिन कौन सुधारे। हे प्रभु, आपके बिना बिगड़ी को कौन सुधारेगा, आप ही सुधारने वाले हो। ताको कौन बिगाड़ करे नर, जिनके नारायण नाम हरि, ऐसा कुछ एक भजन आता है कि जिसकी रक्षा परमात्मा करते तो उनका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। जानकी नाथ सहाय करे, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कितनी सुंदर बात है कि जानकी नाथ सीताराम, अगर परमात्मा भगवान राम रक्षा करे तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहे दादू सो कबू न हारे, जे जन साईं संभारे। जो परमात्मा के नाम को स्मरण करते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। निर्भय बेटा राम जब कबू कालन खाए, जब दादू कुंजर चढ़े तब सुना जग जाय। निर्भय होकर तुम बैठ जाओ परमात्मा के भरोसे, काल की ताकत नहीं कि तुम्हें खा सकता है। दादू सेवक राम का निर्भय न डराई, वो नहीं डरता सेवक। जब दादू कुंजर चढ़े तब सुना जग जाय। जब हाथी के ऊपर बैठे हो तो कुत्ता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आप इतने हाथी के ऊपर बैठे हो, कुत्ते की क्या ताकत है कि जो वहां के तुम्हें काट सके। वो चाहे कितना ही भौंक भौंक कर मर जाए। संसारिक पामर प्राणी, विषयी प्राणी तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। जब तुम परमात्मा रूपी, नाम रूपी हाथी पर बैठे हो, भगवान के भजन करने बैठे हो, तो तुम्हारा संसारी प्राणी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कायर कुकर कोटि मिल भौंके अरु भागे। संसारी प्राणी जो कायर प्राणी है, विषयी राम विमुख प्राणी है, वो चाहे तो तुम्हें काटने के लिए दौड़े, चाहे दुख दें कष्ट दें, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भौंके अरु भागे, वो चाहे कितनी निंदा कर ले, वो भौंक भौंक कर ही मर जाएंगे। लेकिन दादू गरवा गुरुमुखी हस्ती नहीं लागे। जो गुरुमुखी प्राणी हैं, जो महान गुरु के शरण हो गए हैं और राम नाम में लग गए हैं, तो जो राम नाम रूपी हाथी पर बैठे हैं, तो उसको कुत्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हस्ती नहीं लागे, उनका संसारी प्राणी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निष्काम होकर भगवान का सुमरण करें, भगवान के भजन में लग जाएं, तो संसारी मनुष्य उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और वो परमात्मा भी उनकी रक्षक बनकर रक्षा करता है। इसलिए हरि के भरोसे हो जाओ, परमात्मा के भरोसे हो जाओ, तो परमात्मा रक्षा करेगा। आइए एक भजन के साथ हम भी एक भगवान का भजन कर लें।
तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रखपाल, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रखपाल। तुम बिन और नहीं कोई मेरे, भव दुख मेटन हार हमारे, तुम भी और नहीं कोई मेरे, भव दुख मेटन हार हमारे, तुम ही हो रख, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रख। वेरी पंच निमस नहीं न्यारे, रोक रहे जम काल हमारे, वेरी पंच निमस नहीं न्यारे, रोक रहे जम काल। हाँ जगदीश दास दुख पावे, स्वामी करो जी संभाल। हाँ जगदीश दास पावे, स्वामी न संभाल हमारे, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रखपाल। तुम बिन राम दहे द्वंद्व, तुम बिन दसों दिशा सब साल हमारे, दसों दिशा सब साल हमारे, देखत दीन दुखी क्यों कीजे, तुम हो दीन दयाल हमारे, देखत दीन दुखी क्यों कीजे, तुम हो दीन दयाल हमारे, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रखपाल हमारे। नाम हित हरि दीजे, दर्शन परसन लाल, दादु दीन लीन कर लीजे, मेटव सबई जंजाल हमारे, दादु दीन लीन कर लीजे, मेटव सबई जंजाल हमारे, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रखपाल, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम बिन और नहीं कोई मेरे, भव दुख मेटन हार हमारे, भव दुख में
पालनहार हमारे तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रखपाल हमारे, तुम ही हो रसपाल। बोलिए साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय, निरंजन देव की, श्री वाणी जी महाराज की, दयाल महाराज के 152 शिष्यों की, पांचों धाम की, सर्व संत महात्माओं की, रूढ़ जी बाबा जी महाराज की, श्री चेंदास जी महाराज की, सर्व संत महात्माओं की, आज के आनंद की, दादू राम दादू राम दादू राम